मेरा नाम सृष्टि डबास है। ऑल इंडिया रैंक 6 आई है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले क्या कहेंगे? काफी ओवरवेलमिंग था मैम। कल जब आया रिजल्ट तो बहुत टाइम लगा सिंक इन करने में, बिलीव नहीं हो रहा था, बट ओवरऑल सर्टेनली बहुत अच्छा लगा। इस पूरी जर्नी को लेकर कैसे आप एक्सप्लेन करेंगी? क्या क्या चुनौतियां थी आपके लिए, चैलेंजेस क्या क्या थे? जर्नी आई थिंक सबकी अप्स एंड डाउन्स वाली ही रहती है। बीच में फेजेस आएंगे जब लो फील होगा, लगेगा कि सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। सो दैट वाज वन थिंग। चैलेंजेस में फिर सिंस मैं वर्किंग थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आई एम स्टिल वर्किंग एक्चुअली, तो वो टाइम मैनेजमेंट एक चीज थी कि पढ़ाई को, लीव्स को, जॉब को, सब चीजों को एक साथ कैसे बैलेंस आउट करना है। एंड देन अगेन पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस रहते हैं हमेशा, तो सबको एक साथ बैलेंस करके चलना बहुत सा। आप जैसे बताया आपने, अब वर्किंग है तो कैसे मैनेज किया? मतलब अब पढ़ाई भी करनी है, 8 घंटे की जॉब भी करनी है, कैसे मैनेज किया आपने? काफी सारे फैक्टर्स रहेंगे मैम, जैसे खुद से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एक रखना कि हाँ मतलब जॉब के साथ मुझे पढ़ना भी है। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था, सो वो एक एडवांटेज था, उसमें टाइम मिलता था। देन मेरी जितनी भी लीव्स थी वो मैंने काफी प्रोडक्टिवली यूटिलाइज की, काफी प्लान करके कि कब प्रीलिम से पहले कितनी लीव्स लेनी है, मेन से पहले कितनी लीव्स लेनी है, इंटरव्यू के टाइम कितनी लीव्स लेनी है, तो वो काफी वेल मैनेज था आई थिंक। एंड देन ऑफिस से भी काफी सपोर्टिव रहा आई वुड से, तो मुझे हमेशा उधर से भी पुश किया गया कि हाँ यू कैन गो एंड परस्यू योर ड्रीम्स। तो सुबह जैसे आप ऑफिस जाती थी, फिर घर आके क्या रूटीन रहता था? रात में कितनी देर तक पढ़ना था? पूरे दिन ऑफिस जब टाइमिंग था उस वक्त कितना टाइम आप पढ़ाई को दे पाते थे? ऐसा पर्टिकुलर सेट आवर्स तो आई वोंट पुट इट, बट हाँ ऑफिस में भी कभी कभी टाइम मिल जाता था। तो आरबीआई बिल्डिंग में लाइब्रेरी है, मैं टाइम निकाल के अक्सर उधर भी चली जाती थी, वहां टाइम मिलता था। देन मॉर्निंग में आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन, तो जल्दी उठ के पढ़ना आई प्रेफर दैट। लेट नाइट तक इतना नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफिस के बाद वैसे भी ट्रैवलिंग से और काम से थक जाते हैं, तो वापस आने के बाद यूजुअली कम होता था, बट देन आई स्लीप अर्ली, आई वेक अप अर्ली, तो फिर सुबह काम अच्छे से हो पाता था। जी, फैमिली से किस तरीके का सपोर्ट था? क्या कहेंगी अपनी इस पूरी जर्नी के लिए, किसे डेडिकेट करेंगी? इट विल ऑलवेज बी माई मदर। उनका सपोर्ट, उनकी गाइडेंस, नॉट जस्ट ड्यूरिंग सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन बट फ्रॉम द टाइम ऑफ माई बर्थ से लेके अब तक, शी हैज बीन द कांस्टेंट इन माई लाइफ। हमेशा जितना सपोर्ट उनसे मुझे मिला, और मतलब वो नहीं होती तो आज मैं इधर नहीं होती। जी, इसके अलावा किस किस चीज में आपकी रुचि है? अभी आगे क्या सोच रहा है कि किस समाज के किस वर्ग के लिए काम कर रहा है? कुछ ऐसा सब्जेक्ट आपने चूज किया है कि इसके लिए काम करना है? बहुत सारे इश्यूज होंगे जिन पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बट पर्टिकुलरली कुछ चीजें अगर रहेंगी तो वन वुड बी वुमेन एम्पावरमेंट। दैट इज समथिंग दैट आई रियली विश टू वर्क फॉर, and not just women but also transgender population, so gender empowerment in that regard. And one would be promoting our cultural heritage. That is something जिस पे मैं specifically काम करना चाहूंगी, क्योंकि कथक मेरी हॉबी भी है, तो अपने कल्चरल म्यूजिक, डांस, ये सब को मैं ग्लोबली जरूर प्रमोट करना चाहूंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं काफी यंग हैं आप, जो आप जैसे यंग लोग अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? मैसेज तो यही रहेगा कि एक बार अगर सिविल सर्विसेज को अपना एम बना लिया है तो फिर कंसिस्टेंटली उस पर वर्क तो करना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो लोग यूजुअली मुझे लगता है कि डिसहार्टन जल्दी हो जाते हैं, बट आई थिंक वो पेस मेंटेन किए रखना वो इम्पोर्टेंट है। एवरी डे को एक फ्रेश डे की तरह देखना। कुछ दिन होंगे जब अच्छे से काम नहीं होगा, तो लेकिन उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे पे नहीं पड़ने देना। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, दैट आई थिंक इज द की। बिलीविंग इन योर सेल्फ, बिकॉज एक्सटर्नल मोटिवेशन एक पॉइंट तक काम आएगी, लेकिन जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स। सबका बैलेंस एक साथ होना चाहिए, हार्डवर्क, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी। सबसे ज्यादा क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करती थी आपको, या आप जैसे ही जो लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया भी है, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बिकॉज एज सच सोशल मीडिया पे आई एम नॉट दैट एक्टिव। तो
बीच बीच में हाँ ब्रेक्स थोड़ा बहुत ले लिया, कुछ वीडियोस देख ली, यूट्यूब वीडियोस आई वुड सी, तो उसमें भी कुछ टॉपर टॉक्स देख ली या फिर ऐसा कुछ आंसर राइटिंग पे देख लिया. तो पर्सनली आई डोंट थिंक सोशल मीडिया ने मुझे इम्पैक्ट किया, बिकॉज आई हैव दैट सेल्फ कंट्रोल, मुझे कितना यूटिलाइज करना है, कितना यूजेज रखना है. तो दैट वाजंट अ चैलेंज फॉर मी एट ऑल. जी जैसे कि ये भी है कि आपके फादर भी दिल्ली पुलिस में है, तो कभी लगा कि आपको पुलिस में जाना है, या वो भी एक इंस्पिरेशन थी आपके लिए कोई ऐसा? इंडियन पुलिस सर्विस को मैंने सेकंड प्रेफरेंस रखा है ऑफ कोर्स, बट सिंस लकीली गेटिंग माय फर्स्ट प्रेफरेंस एज द चॉइस. थैंक यू. थैंक यू. मेरा नाम मंजू है. जी क्या कहेंगी मैम, आज आपकी बेटी ने 6th रैंक हासिल की है डॉक्टर में? नहीं मतलब बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि जितनी मेहनत इसने की है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, कि कोई टाइम नहीं देखा कि क्या करना क्या नहीं, बस अपना पूरा फोकस यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में और अच्छी रैंक लेके ही अपना मतलब एम पूरा करना है. तो मेहनत बहुत ज्यादा की है, मतलब वर्ड्स नहीं है कि कितनी की है. आपको डेडिकेट करती हैं वो, किस तरीके से आपका सपोर्ट था, क्या क्या लगता था आपको कि ये करना चाहिए उसके लिए? मेरे को हाँ, बेटी को सपोर्ट कैसे? हाँ मतलब कहीं पे लगता था कि कुछ मतलब लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ नहीं, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा समझाती थी, सपोर्ट करती है कि नहीं, मतलब समझाने के तरीके से कि नहीं ऐसे करना चाहिए, मतलब ये सही रहेगा. आपने कैसे सपोर्ट किया उसको? उसकी कई बार परेशान होती थी, नहीं जितना काम होता था, तो वही मोटिवेशन करना बच्चे को कि कोई बात नहीं हो जाएगा. मतलब सपोर्ट पूरा था कि बच्चे को कैसे अच्छे से समझाना है, क्योंकि पढ़ाई का पूरा प्रेशर तो होता ही है कि कितना नहीं है, सिविल सर्विस ऐसे ही नहीं मतलब तो कर लेती थी. पर जब वही इन्होंने तैयारी करना शुरू किया तो आपको लगा था कि कर पाएगी ये? हाँ पूरा था, पूरा 100% कॉन्फिडेंस था कि कर जाएगी, क्योंकि जितना मतलब किया इसने कि अपना पूरा बेस्ट से बेस्ट ही किया कि हाँ हो जाएगा. तो था कि हो जाएगा अच्छे से और अच्छी ही रैंक आएगी, तो वो मतलब है. अब जैसे इन्होंने बताया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हैं, तो आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि कुछ मतलब कहीं पे हेल्प की, कितना क्या मतलब बहुत चीजें हैं, तो अच्छा है कि उसमें वर्क करे तो अच्छा रहेगा. मतलब थैंक यू. थैंक यू. जी आपने जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर किया है, तो कैसे टारगेट रखा था, कब तैयारी शुरू की? टारगेट तो मैम आई थिंक ओवरऑल तो सब चाहते हैं कि कंप्लीट ही हो, अचीव हो, बट आई थिंक उसको ब्रेक डाउन करना, वन स्टेप एट अ टाइम, वो आई थिंक होना चाहिए. प्रीलिम्स पे पहले फोकस, प्रीलिम्स क्लियर हो, क्योंकि फिर एवरी स्टेज एज यू क्लियर कॉन्फिडेंस सर्टेनली बूस्ट ही होता है. तो प्रीलिम्स क्लियर किया, देन मेंस के लिए डेडिकेटेडली 3 months मेंस क्लियर किया, तो उसके बाद देन तब तक जब तक मेंस का रिजल्ट नहीं आता, उस ड्यूरेशन आई वुड से इतना कुछ ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई थी, बिकॉज वो थोड़ा अनसर्टेन रहता है, होगा नहीं होगा. तो आफ्टर द मेंस रिजल्ट केम, फिर तो डेडिकेटेडली इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन. तो ओवरऑल वही था कि आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि माई फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी माई लास्ट अटेम्प्ट. तो बस वही एक बार खुद ठान लेते हैं तो आई थिंक अचीव हो जाता है. क्योंकि लोग कई सालों से मेहनत करते हैं, 4th अटेम्प्ट तक मेहनत करते हैं, तो आपने ये रखा था कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, अगर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट डेफिनेटली देना ही था. मैंने प्रीलिम्स के लिए फॉर्म फिल किया ही हुआ था. तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एट प्ले. तो आपके हार्डवर्क के अलावा और भी आपका एनवायरनमेंट कैसा है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, तो एग्जाम का दिन कैसा है, उस दिन कितना काम रह के आप एग्जाम दे पा रहे हैं. तो आई थिंक जिन लोगों को ज्यादा अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं समथिंग मिसेज, तो वो बस आइडेंटिफाई करने की देर है. जैसे ही वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, तो आई थिंक यू विल बी देयर.